पहले तो समस्त बिहार के माई छठ का कृपा बहुत सारा शुभकामना बाटे। माँ जानकी का भव्य मंदिर, ये सुनते ही पूरे बिहार में एक उत्साह, सारे सनातनी विचारधाराओं में। देखिए, विकास के साथ धर्म का और हमारे इतिहास का और हमारे भगवानों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो माँ जानकी के मंदिर की बहुत सालों से गुहार थी, जैसे प्रभु राम के मंदिर के लिए 500 साल। वो सारी जो विकास नीतीश बाबू, मोदी जी, एनडीए और भ्रष्टाचार नहीं, लोगों ने सिर्फ विकास ही देखा है। वो सारा समीकरण देखे और जैसे महागठबंधन में आपसे में सब लोगों का कबड्डी चल रहा है, सब एक दूसरे का जो कपड़ा फाड़ रहे हैं, तो उससे पता चल गया कि जनता भी जान गई है कि इन लोगों का धरातल पे कुछ नहीं है महागठबंधन का। और विकास बिहार की ऊर्जावान विकास तभी होगा जब केंद्र से बड़ा पैकेज आएगा। केंद्र में मोदी जी की सरकार, बड़ा पैकेज जो हजारों करोड़ का आएगा वो केंद्र से आएगा 14 नवंबर के बाद। ये सारी बातें यहाँ का युवा, माता बहनें, छठ माई की कृपा, माँ जानकी का आशीर्वाद, हम लोग इतनी सीट कभी नहीं पाए थे जितनी 14 नवंबर के रिजल्ट में आप देखेंगे। जो मैं बिहार को जानता हूं, जिस बिहार ने मुझे सुपरस्टार बनाया, उनके जो माइंड को मैं पढ़ता हूं और मैंने जो बिहार की तरक्की देखी है, क्योंकि हम यहाँ 25 साल से आ रहे हैं, सैया हमार पिक्चर किए थे तब से 2001 से, तो उस बिहार को भी देखें, इस बिहार को भी देख रहे हैं, आने वाले बिहार को भी देख रहे हैं जो बहुत भव्य होने वाला है, दिव्यवान होने वाला है, जैसे उत्तर प्रदेश अभी हुआ, जैसे मेरा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर हुआ। तो वो सारे समीकरणों को देख के एनडीए की बम्पर जीत हो रही है, बम्पर जीत, ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल आना चाहिए सब लोगों को। इतिहास को देखिए, जापान अपने इतिहास को भूला नहीं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ और उसके बाद जापान बना। हम अपने इतिहास के दर्द को याद रखेंगे, इतिहास के भय को याद रखेंगे, तो ये भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसी तरह बिहार को, उस जंगल राज को नहीं भूलना चाहिए जो देखा गया। धन्यवाद, धन्यवाद। इल्जाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर। कर्पूरी जी को सम्मान सबसे पहले मोदी जी ने दिया, भारत सरकार ने, यूपीए सरकार भी थी, कभी कर्पूरी जी को नहीं पूछा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी छोटी छोटी शोषित, वंचित और जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ इस भारत में, उन्हीं के लिए सोचते हैं। कर्पूरी जी के लिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सम्मान है समस्त बिहारियों के लिए, समस्त भोजपुरिया समाज के लिए, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, राजनीति के लिए, बिहार के इतिहास के लिए। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है। बिहार का जो माटी है वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावन है, माँ जानकी की माटी, और यहाँ पे बड़े बड़े धर्म पुरुष यहाँ पर जन्म लिए। तो हम ये कहेंगे कि मैं साधुवाद देता हूँ और कर्पूरी जी के इस जयंती पे मैं सभी समस्त बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। जिस तरीके से आज जो सभाएं हो रही हैं और इसमें स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात करूं, जिस तरीके से बढ़ चढ़ के, चाहे मोदी जी की केंद्र की योजनाएं हो, चाहे जीविका दीदी हो या अन्य विषय हों जो महिलाओं को डायरेक्ट कनेक्ट करती किसी सरकार से, तो बहुत खुश हैं महिलाएं। निश्चित ही ये जो उनका रुझान है वो एनडीए के पक्ष में है और वोट परसेंट भी बढ़ने वाला है। निश्चित ही जब वोट परसेंट महिलाओं का बढ़ता है तो हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को और एनडीए की सपोर्ट में वोट हो जा रहा है। तरीके से अपोजिशन की तरफ से, खास करके आरजेडी की तरफ से ऐलान किए जा रहे हैं कि जीविका दीदियों को जो है परमानेंट कर दिया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चल रहे हैं उनको भी परमानेंट किया जाएगा, मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, इसके पहले भी यहाँ पे आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, और जिस तरीके से उस समय जंगल राज जो था, गुंडा राज जो था, वो हम सब ने देखा है, सुना है, और आज बिहार उन चीज़ों को रिपीट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नीतीश जी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो जिस तरीके से आज पटना की बात करें, बिहार के बाद जिस तरीके से तेजी से विकास हुआ है, तो लोग विकास के नाम पे ही उन्हीं मुद्दों पे वोट देने वाले। रहा सवाल जो चुनावी घोषणाओं को, ये चुनावी घोषणाएं बस बन करके रह जाएंगे, ना तो इनकी सरकार बनने वाली है
और ना ही ये उन घोषणाओं को पूरा करने के मूड में। छत्तीसगढ़ में कई विषय आए थे, हम छत्तीसगढ़ से हैं, वहां भी जब कांग्रेस की सरकार बनी इसके पहले 2023 के पहले, तो इसी तरीके से बहुत सारी घोषणाएं, शराबबंदी की घोषणाएं हैं और अलग अलग घोषणाएं की गई थी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ था। तो ये जो महागठबंधन है, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की झूठी घोषणाएं, झूठे वादे करते हैं, लेकिन धरातल पे ना उसकी कोई इनका रोड मैप है, ना इनके लिए कुछ प्लानिंग है। जंगल राज को बिहार में भूल नहीं पाएगा, क्या कहिएगा? बिल्कुल, बिहार जंगल राज को बिल्कुल नहीं भूला है। देखिए, आज हम जब किसी चाय के ठेले में हम बैठते हैं, पुराने समय को बात करते हैं, तो लोग वो यही चीज़ बोलते हैं, स्पेशली अगर लड़कियों की, महिलाओं की बात करूँ या फिर वृद्धों की बात करूँ, तो रात में शाम को 6 बजे निकलने के बाद उनको अपने घर से डर लगता था। आज वो भय का माहौल पूरी तरीके से बिहार, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मैं जो देखूं, अगर बिहार की मैं तुलना करूं तो जैसा छत्तीसगढ़ हमारा शांत है, उसी तरीके से आज बिहार भी शांति का एक टापू बन चुका है। तो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और निश्चित ही आने वाले 14 तारीख को रिजल्ट के रूप में एनडीए के पक्ष में उनका ये सहयोग दिखाई भी देने वाला है। पीएम का आज समस्तीपुर का विजिट हो रहा है, कर्पूरी ग्राम में जाएंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर के घर जाएंगे, जिसको लेकर अपोजिशन ये कह रहा है कि दलितों को वोट को साधना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए, जिसकी जैसी मानसिकता है, सोच का दायरा वहीं तक उनका रहता है। रहा सवाल मोदी जी का, तो उनकी जो दूरदर्शिता है, उनकी जो कार्यशैली है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, हर कोई उनसे प्रभावित है। और कभी किसी योजना में केंद्र सरकार ने या यहाँ के सरकार ने भेदभाव नहीं किया कि ये दलित है, कि ये ब्राह्मण है, कि इस कास्ट का है। सारी योजनाएं सबके लिए बराबर है और हमारे प्राइम मिनिस्टर की आंखों में सारे लोग एक बराबर मायने रखते हैं। तो निश्चित ही उनका दौरा हर वर्ग में, और हर वर्ग उनको पूरा अपनापन हर वर्ग से उनको मिल रहा है। अच्छा, महागठबंधन ने सीएम फेस और डिप्टी सीएम का फेस जो है कल अनाउंस किया है, आखिर क्या लगता है इतना लेट क्यों हुआ, क्या वजह थी? सीटों को लेकर के देखिए, लगातार ये इंडी गठबंधन ये कोई पहला विषय नहीं है। इसके पहले भी जितने मुद्दे आए हैं, लगातार हर मुद्दों में या तो वो खुद कंफ्यूज रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और जिस तरीके से उनका नेतृत्व जिसको मानते हैं, वो महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है, यही आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो फिर बाकी तो बात बहुत दूर की है। एनडीए को भी सीएम फेस क्लियर करने की बात कह रहे हैं अपोजिशन के लोग कि वो अपना सीएम फेस क्यों नहीं चुन रहे हैं। देखिए, अभी जो चुनाव है निश्चित ही ये मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में तय होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी में सीएम या एनडीए की सरकार में सीएम को लेकर के कभी कोई झगड़ा, कभी कोई द्वंद्व नहीं रहा है। चीजें बहुत आसानी से आप देखेंगे, सीट का जो बंटवारा भी हुआ, बहुत आसानी